वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ तकरीबन सुबह के 7:30 बजे से। फजर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद हवा उठ गई थी। हवा को थोड़ा सा कार्टून वगैरह चलाए, हवा के जो थोड़ा बहुत उसका पैम्पर वगैरह चेंज किया और डायपर चेंज किया। भाई पैम्पर पैम्पर कंपनी का होता है, और डायपर सॉरी चेंज किया। और उसके बाद अब मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। रात मुझे बहुत नींद आई हुई थी, मैं बहुत थकी हुई थी कल, तो मैंने नहीं रात के वक्त इस्त्री किया। मैंने कहा चलो सुबह ही कर लूँगी, तो मैंने अब ये कपड़े प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद सारे बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने रात को निकाल लिए थे, मतलब निकाल के सब कुछ रख लिया था, लेकिन प्रेस नहीं किए थे। तो अब ये प्रेस करके आज मेरा यही बस पहनने का इरादा है। वो मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा फ़्रॉक पहन लूँगी तो ऐसे जंजाल सा बन जाएगा। 8 बजे ड्राइवर ने आना है, और ये जो गाड़ी है ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ी है ना। उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने जस्ट मतलब कपड़े भी नहीं मैंने चेंज किए, बच्चों को चेंज कराए थे, क्योंकि 8:30 7:30 तो मुझे वो करते ही हो गए। और जो ड्राइवर थे वो क्वाइट टाइम के पाबंद थे, 8 बजे ही आ गए थे। तो बस मैं हवा भी जाग गई थी, तो इसलिए हवा को चेंज कराया, हानि को उठा के चेंज कराया। मतलब इतने इतने कपड़े पहनाने पड़ते हैं, बाहर जा रहे हूँ ठंड के मौसम में, तो ये मसला होता है। मैंने खुद ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बस बच्चों का सामान वगैरह रखा, बैग वगैरह पैक किया। और एक दिन के लिए बच्चों का तो अच्छा खासा सामान हो जाता है। और ख़ुद मैंने बस जल्दी जल्दी में चेंज किया। आप लोगों को कुछ दिखा भी नहीं सकी कि मैंने क्या पहना है। क्या कपड़े तो चलो आप लोगों ने देख लेते, शूज़ और एक्सेसरीज़ भी। ऑफ कोर्स मैं तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एक्सेसरीज़ में मैंने ये रिंग पहनी थी, ये मैंने मिश एंड को के नाम से इंस्टाग्राम एक पेज है, काफ़ी एक्सपेंसिव ली थी, जबकि ये बाद में काफ़ी मैंने देखा और पेजेस पे सस्ती मिल रही थी। मैंने ये 2000 की ली थी, लेकिन ये कि बड़ी लग्जरी पैकिंग के साथ आई थी, तो ठीक था। और मेरी सॉक्स ये हैं फ़ंकी डंकी, एक इंस्टाग्राम पेज है अगेन, ये मैंने दिखाई थी, ये मेरी 2 साल पहले की है, मैंने एक हॉल में दिखाई थी। और ये मेरे जो शूज़ हैं ये अल्मास से हैं, ये समर बूट्स हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा बंद वाले पहन लेती ना, टोटल बंद वाले जॉगर वगैरह आउटफिटर्स के, तो वो फिर मुझे ना थोड़ा ऐसे जी मतलाने लग जाता है। और इसके अलावा ये मेरी रिंग तो आपने देख ली, ये मेरा न्यू बुर्का था। और ये मेरा जो है क्या कह लें, हाँ ब्रेसलेट तो नहीं है, कड़ा बैंगल जो भी है, ये बैंगल काफ़ी ट्रेंडिंग है तो मैंने ली थी, ये वो है। और बस बच्चे बैठे हुए थे, तो अभी गाड़ी पेट्रोल पंप पे रुकी, हम घर से निकल आए थे। और ये जो आप मेरे नाखून की साइड में कालस देख रहे हैं, तो मैंने सोचा था चलो आज आईलाइनर लगा लेती हूँ, ऐसे दिल कर रहा था सुबह सुबह। तो लेकिन हवा ने मेरा आईलाइनर ख़राब किया हुआ है, तो मैं उसको सही कर रही थी, नहीं लगा। बहरहाल हम ऐसे ही आ गए। ये मेरा स्लीपी हेड, मेरा हानू, इसको देख लें। हानी ने मास्क लगाया हुआ है और कैप ली हुई थी हानी ने, और जैसे दी थी ऐसे ही बस वो लेके बैठी हुई थी। और हम ये पेट्रोल पंप पे भी वेट कर रहे हैं, इसके बाद गाड़ी चलेगी। बहुत सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकल रहा है, नाश्ते के स्टॉल लगे हैं। बड़ी भूख भी लग रही है, क्योंकि कल रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था। हाँ नहीं खाया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो चावल थे वो मैंने ऐसे थोड़े से ही, मतलब बच्चों को खिलाते खिलाते थोड़े से इनके साथ खाए थे, कोई सही से खाना नहीं खाया था। तो मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कहीं से, और मेरा बिल्कुल भी ये हलवा पूरी टाइप नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था। तो ये मुल्तान का अड्डा है, अड्डा जहाँ से बाहर के शहरों की तरफ से बसेस मिलती हैं, तो हम उसी से बस बाहर की तरफ जा रहे हैं अभी, यहीं से बहावलपुर वाली साइड पे जाएंगे। और अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मुझे ये गाड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी है। हाँ, क्योंकि जब तक मैं, अब तो मुझे तजर्बा हो गया ना, तो क्योंकि पहले मैं जब भी आउट ऑफ सिटी गई हूँ तो अबू के साथ या शकील के साथ गई हूँ, कभी भी मुझे इस तरह का ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मुझे इस तरह कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइप कोई चीज़ यूज़ करनी थी। और ये कहते थे कि एपीवीज़ जाती हैं मुल्तान से बहावलपुर के दरमियान, डाइवर तो नहीं जाती। तो एपीवीज़ का जगह पता नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग होंगे, शायद वो वैगन टाइप होगा और पता नहीं क्या। बहरहाल मैंने वो ना जाके गलती की। 20 मतलब 250 में वो एपीवी का एक का टिकट होता है। चलो मैं अगर एपीवी की पूरी 2 सीट्स भी बुक कर लेती तो भी मेरे लिए सस्ता ही था। मैंने 4500 रुपीज़ दिए कार के, और कार वाले भाई साहब के ऊपर से ये हालत थी ना, भाई बंदा कहे ना टूल प्लाजा आ गया, चले बाजी पैसे दें, ये चीज़ है, पेट्रोल भरवाएं। इसके अलावा मतलब मिनट बाद एक एक सेकंड पे मेरे इतने सारे पैसे लगे यहाँ पे। सच में मेरा इतना बजट नहीं था, मतलब मेरे इतने सारे पैसे तो 6-7 हज़ार तो जाके ट्रैवल पे खर्च हो गए, और वो भी 2 घंटे की ड्राइव पे। अगर कोई ज़्यादा दूर का सफ़र होता तो ठीक है, ओके यार समझ आता है, लेकिन ये बहावलपुर जाते हुए इतने पैसे लग जाना, मतलब ठीक है, ओके है।
लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, एक तजर्बा मिल गया, कंटेंट मिल गया। नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह फिर कोई सस्ता कुछ ढूंढ लेंगे। वैसे मैंने सोच के आई हूँ, अपनी अम्मी से प्रॉमिस करके आई हूँ, मैं भावलपुर अब अकेली नहीं, इस तरह नहीं आऊँगी। मतलब जिस तरह फैमिली गैदरिंग्स, कुछ फैमिली का मसला होता है, फैमिली के साथ आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अकेले से इस तरह मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा और मैं बहुत ख्वार हुई, क्योंकि हवा थी मेरे पास, और आपको पता है शाही बाज़ार के अंदर तो रिक्शा जाने भी नहीं देते, गाड़ी भी नहीं जाने देते, कुछ भी नहीं जाता। तो मैं बहुत ख्वार हुई हूँ इतना चल चल के। लेकिन वो आप दूसरे व्लॉग में देखोगे, आज मैं जस्ट आपको ट्रैवल ही ट्रैवल दिखा रही हूँ, जो यहाँ से भावलपुर तक का सफ़र। वरना मैंने भाई को कहा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुल्तानी है ना, कभी मैं सोन हलवे पे भी वीडियो बनाऊँगी, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरा टॉपिक चाहते ना चाहते हुए कपड़े फैशन हो गया है, तो मुझे उसी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, तो क्योंकि उसी पे ही व्यूज़ आते हैं। तो मैं सोन हलवे को भी कभी अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ, मेरी हैप्पी फैमिली के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, कि यार यहाँ मुल्तान से जो बाहर से लोग आते हैं वो आके हाफिज़ का सोन हलवा ले लेते हैं और इधर उधर से सोन हलवा ले लेते हैं। वो सोन हलवा अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, मतलब कि हम लोग मुल्तानी लोग हैं ना, सबको पता है, वो ऐसे ये वदूद का, हाफिज़ के सोन हलवे नहीं खाते। अगर सोन हलवा अच्छा होता है कोई, सबसे बेस्ट, कोई किसी मुल्तानी से पूछे सबसे फ़ाइन सोन हलवा कौन सा है, तो मुनव्वर का सोन हलवा है। वो बस्ती मलूक एक साइड में जगह है, जो मुल्तान से बाहर है उनको नहीं पता, शायद किसी को पता हो। बस्ती मलूक एक मुल्तान की साइड में जगह है, भावलपुर और मुल्तान के दरमियान में आता है बस्ती मलूक। उसके आगे है एक जगह, छोटा सा एक स्टेशन अड्डा कह लें, मखदूम अली। मखदूम अली में ना, मखदूम अली मेन रोड पे ही एक शॉप्स हैं, वहाँ पे मुनव्वर का सोन हलवा, उसको अमेरिकन अवार्ड मिला हुआ है। वो इतना ज़बरदस्त, इतना फ़ाइन सोन हलवा है, वो सोन हलवा बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा था मुनव्वर का, और मैं बाय द वे मुनव्वर का सोन हलवा भी नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ मुनव्वर का जो है ना कलाकंद, अंदर ना बहुत थोड़ा मीठा होता है, वो बहुत अच्छी होती है। तो जब भी मैं अब्बू के साथ 2-3 दफ़ा गई आई हूँ, मेरे अब्बू का बाय द वे, पहले मेरे अब्बू यहाँ पढ़ते थे और फिर मेरे अब्बू यहाँ पढ़ाते थे, तो इसलिए हमारा भावलपुर काफ़ी पहले जाना था। फिर मेरे मतलब शकील के साथ मेरी यहाँ जो सिस्टर इन लॉ हैं, मेरे जो मतलब मेरे नंदोई हैं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड हैं, उनकी यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल में जॉब है, तो यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं। तो हम यहाँ पे भी बहुत जाते होते थे, जब भी हम पंजाब आते थे तो हम भावलपुर 2-3 दिन ज़रूर रहते होते थे। तो इसलिए भावलपुर मेरे लिए काफ़ी आना जाना था यहाँ पे। तो फिर मैं कलाकंद हमेशा लेती थी। शकील कोयटा के लिए सोन हलवे लेता था, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के लिए, या मेरे अबू भी सोन हलवा हमारे लाजमी। शकील को इंट्रोड्यूस भी मैंने करवाया था कि लाजमी शकील ये बहुत अच्छी चीज़ है, और यार ये बहुत, मैं आप सबको भी इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि अगर जो मुल्तान से बाहर हैं वो मुनव्वर का सोन हलवा कभी ट्राई करें, वो एक्चुअल सोन हलवा होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल मैंने सोचा कि मुनव्वर के सोन हलवे पे रोकेंगे, और भाई साहब ने कहा कि नहीं, वो तो रोड के दूसरी तरफ है, अभी हम सीधे चलते हैं, तो आप लोधरा से कुछ ले लेना, कोई बेकरी से सैंडविच वगैरह। हमने कहा चलो ठीक है, ओके, वो सोन हलवा वापसी में ले लेंगे जब वापस आएंगे। तो बहरहाल हम वहाँ भी नहीं रुके, मखदूम वाली भी नहीं रुके, मतलब के, और फिर अब हम जा रहे हैं लोधरा की तरफ। और बहरहाल मेरे लिए कोई ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। ड्राइवर और मतलब ड्राइवर के साथ जाना, रेंट अ कार में जाना मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और ये आई थिंक हम लोधरा शहर में एंटर हो रहे हैं ना, मुझे इतना ये नहीं पता, क्योंकि हम लोधरा सिटी के अंदर से कभी नहीं जाते थे। हाँ, ये लोधरा ही है, हम बाहर बाहर से चले जाते थे, मतलब कि जो हाईवे है ना उसी से ही चले जाते हैं जब भी जाते थे। तो लोधरा सिटी के अंदर हम आए थे क्योंकि हमें कोई बेकरी, कोई शॉप चाहिए थी जो खुली होती है और जहाँ से हम कुछ खाने के लिए ले सकते, क्योंकि मेरी भूख से बड़ी बुरी हालत हो रही थी। और मेरी अम्मी मुझे कहती फ्रूट ले लो बरीरा, मैंने अपनी अम्मी की तरफ ऐसे देखा, फ्रूट शूट टू वाली हालत। अम्मी आप भी, आपको नहीं समझ आ रही, मुझे इस टाइम कोई मीठी, कोई मतलब कि कोई फ्रूट वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। तो बहरहाल मुझे काफ़ी खुशी भी थी, ये मेरा एक 2021 का पहला ट्रैवल था और अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बहुत कंप्लेन करने की ना आदत हो गई है। फाइनली जाके एक ये बेकरी मुझे लोधरा में हमें खुली मिली, और हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जो फास्ट फूड था, कुछ थोड़ा सा ऐसे पिज़्ज़ा टाइप, कुछ मिनी पिज़्ज़ा टाइप पड़े हुए थे, और मैंने पूछा, कुछ और था ही नहीं। मैंने कहा कि भाई ये फ्रेश है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कल का है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था।
तो बहरहाल मैंने वो कर लिया और इसके अलावा मैं जूस लेने लगी। और दोपहर के टाइम हम अपनी अम्मी की फ्रेंड के घर स्टे करने वाले हैं, तो मैंने अपनी अम्मी मतलब मेरी अम्मी की फ्रेंड जो सी हैं, वो मेरी अम्मी की तब की फ्रेंड है जब मेरी अम्मी कॉलेज में पढ़ती थी, वो मेरी अम्मी की कॉलेज फ्रेंड है। तो हमने उनके घर स्टे करना था थोड़ी सी देर के लिए दोपहर के टाइम। तो अ, क्योंकि हवा को सुलाना होगा तो इसलिए हमने पहले से प्लान किया हुआ है, उनको फ़ोन करके बताया भी हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं उनके बच्चों के लिए थोड़े से बलून्स और बिस्किट्स वगैरह ले लूँ, आई थिंक ये बेटर है। तो हम्म, फ़िलहाल तो यहाँ से मैं जूस ले रही हूँ, हवा के लिए, हानी के लिए, अपने लिए और अम्मी के लिए। तो हवा और अम्मी कार में है, मैं और हानी इधर आए हुए हैं। तो हानी को मैंने कहा जूस ले लो, और हानी की वही आदत जाती, सबसे पहले कोई अजीब सी न्यू सी चीज़ हो ना, हानी ने वही पकड़नी होती है। भाई इस टाइम मेरा कोई तजर्बा करने का दिल नहीं कर रहा, इस टाइम मुझे इतनी नींद आई हुई है, इस टाइम मेरी मरने मारने वाली हालत हो रही है लिटरली। मैं सुबह 7 बजे सोच रही थी जब मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी कि मैं आज का प्लान कैंसिल कर देती हूँ, मैं नहीं जाती और चुप करके जाके सो जाती हूँ। और फाइनली आ गया बहावलपुर, खुदा खुदा करके बहावलपुर टूल प्लाज़ा आ गया और ये हम एंटर हो रहे हैं। और इसके बाद आ जाएगा दरियाए सतलुज, हम सतलुज के ऊपर से गुजरेंगे और सतलुज के अंदर स्कूल भी बना हुआ है, मतलब कि उसके अंदर आबादी है, पानी नहीं आता इतना ज़्यादा, साइडों में थोड़ा सा थोड़ा पानी आता है, मतलब कि अंदर वाले एरिया में तो शायद वहाँ पे आबादी नहीं है, बाकी सारी जगह आबादी है। हो गई, ये लो हनी, इसको बलून ये लो, दे दो ना उसको, और नहीं उसको यही दो। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर नहीं बोल सकती थी, बहुत तेज़ हवा थी, बहुत तेज़ हवा थी, और मैं ज़्यादा शीशा भी नहीं खोल रही थी क्योंकि ठंडी हवा थी तो हवा को ठंड ना लग जाती। तो इसलिए अब मैं ये घर पे आके वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बहरहाल भावलपुर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं हनी उसको बलून बना के, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हम गुजर रहे हैं दरियाए सतलुज के ऊपर से, और ये देखें ये नीचे सारा सूखा पड़ा है, और ये बहुत अरसे से सूखा पड़ा है, मतलब मेरे बचपन से जब से हम इधर आ रहे हैं तो ये ऐसे ही है। तो बहरहाल इसके ऊपर से गुजरते हुए बड़ी तेज़ हवा चल रही थी क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा बुलंदी है, बड़ा अच्छा लगता है ना इसके ऊपर से गुजरते हुए। तो ये देखें ऐसा ही चनाब है ना जो मुल्तान में, चनाब के ऊपर से गुजरते हुए भी ऐसे ही लगता है। तो ये देखें ये हम गुजर रहे हैं, और जब मैं ये बहावलपुर से आ गई हूँ, मैं इसलिए नहीं आज इकट्ठा सारा व्लॉग डाल रही वहाँ का पूरा बहावलपुर में जो डे स्पेंड किया और वापसी का, क्योंकि यार आपको पता है मेरी वीडियो इतनी लंबी नहीं हो सकती है क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपना मसला बताया है। तो फाइनली हम बहावलपुर पहुँच गए हैं, अंदर मतलब शहर के अंदर एंटर कर गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा। जब किसी शहर में पहुंचते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, मतलब जब आप अपनी रिक्वायर्ड मंजिल पे पहुंच जाएं। तो मैंने वो पढ़ ली है, और बस अब ये अंदर गाड़ी नहीं जाने देंगे मार्केट के, तो या तो पैदल चलना पड़ेगा, देखते हैं क्या मतलब क्या लास्ट ऑप्शन है। तो चलें, आ जाएं, चलें मेरे साथ, चलें चलें। मैंने आप लोगों को हुसैनागंज में भी इतना चलाया था, आप लोग चल चल के थक गए थे। अब चले मेरे साथ शाही बाज़ार, आप लोगों को भी तो पता लगे ना किसी बाज़ार को एक्सप्लोर कैसे करते हैं। चल चल के थक जाएंगे। ये देखें ये बेरों की रेहड़ी, अभी दुकानें खुल रही हैं, मार्केट खुल रही है।